Class 6 Holy Child School. Today we will continue biology chapter number 1 from page number 17. Transportation and utilization of the synthesized food. तो सिंथेसाइज यानी पेड़ों द्वारा जो खाना बनाया जाता है पत्तों में, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है, सप्लाई करना है अलग अलग पार्ट्स में, और उसका यूटिलाइजेशन यानी इस्तेमाल भी करना है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो पत्तों में जो खाना बनता है वो किस रूप में बनता है भाई? ग्लूकोज। दिस फूड यानी ग्लूकोज नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसको हर भाग में पहुंचाने का काम जरूरी है। दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये संभव नहीं है। इट इज बिकॉज ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एट अ वेरी रैपिड रेट एंड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड विद द सेम रैपिडिटी। क्योंकि ग्लूकोज बहुत तेज तरीके से बनता है पौधों के अंदर, और उतना तेजी के साथ, रैपिडिटी यानी तेजी के साथ, रैपिड यानी तेज, तेज रेट यानी रैपिड रेट यानी तेज गति, और रैपिडिटी यानी इतना जल्दी। तो जितना जल्दी वो बनता है ग्लूकोज, उतना ही जल्दी हम उसको यानी पौधों में वो सप्लाई या ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। इसलिए दस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल स्टार्च। इसलिए ग्लूकोज को इनसॉल्युबल स्टार्च के रूप में बदल दिया जाता है, जो कि घुलता नहीं है। स्टार्च इज स्टोर्ड टेम्परली इन द लीव्स। तो ये टेम्परली कुछ समय के लिए पत्तों में स्टोर रहता है। एट नाइट दिस इनसॉल्युबल स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। रात में ये जो इनसॉल्युबल स्टार्च है ये सुक्रोज में बदल जाता है। सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द सोल्यूशन फॉर्म टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द फ्लोएम। अब ये सुक्रोज क्या है? ये घुल जाता है पानी के साथ, सॉल्यूशन बन जाता है, और ये सारा पेड़ के पार्ट्स में फ्लोएम की सहायता से सप्लाई हो जाता है। As per the requirements of the plant, this sucrose either gets converted into starch for storage, जैसे कि पोटैटो है, is utilized to produce energy for the various functions of the plant. तो जैसा कि पौधे का रिक्वायरमेंट होगा, जरूरत होगा, उस हिसाब से ये सुक्रोज बदल जाता है। अगर उसको अपने अंदर जमा करना, स्टोर करना, जैसे कि आलू में ये जम के आलू मोटा होता है। कोई भी सब्जी हो गया, फ्रूट हो गया, मोटा होता है। और दूसरा हो गया, या तो उसको इस्तेमाल करना है एनर्जी के लिए या दूसरे काम के लिए जो पौधों के अंदर चलता रहता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। किन किन कारणों से फोटोसिंथेसिस कम या ज्यादा हो सकता है? फर्स्ट हो गया लाइट। फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लाइट बट टू अ सर्टेन लिमिट। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बढ़ जाता है अगर लाइट का क्वांटिटी बढ़ेगा तो लेकिन एक हद तक ये बढ़ता है। टू मच लाइट स्लोज डाउन फोटोसिंथेसिस, यानी लेकिन बहुत ज्यादा अगर लाइट होगा तो ये फोटोसिंथेसिस को स्लो कर देता है। ऑल्सो इन लेस लाइट और ऑन क्लाउडी डेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लो। तो बहुत ज्यादा रोशनी होने से फोटोसिंथेसिस कम होता है, या तो कम रोशनी या क्लाउडी डेज यानी बादल वाले दिनों में, जैसे बरसात के दिन में भी फोटोसिंथेसिस कम होता है। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अवेलेबिलिटी यानी मिलना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी कितना कम या ज्यादा मिलता है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा मिलेगा उतना फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। A very high amount of carbon dioxide becomes toxic for plant and inhibits photosynthesis. अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगा तो ये जहरीला, टॉक्सिक यानी पौधों के लिए जहरीला हो जाता है। एंड इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस, इनहिबिट्स यानी रोक देना या बहुत कम कर देना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बहुत कम कर देता है। When enough water is not present, the rate of photosynthesis decreases. अगर सफिशिएंट पानी नहीं मिलता है तो भी फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। इट इज बिकॉज द स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। क्योंकि स्टोमेटा जो हमने पढ़ चुका है इससे पहले, पानी की वजह से ही फूलता है और गेट खुलता है, उसका छेद खुलता है। तो अगर पानी कम होगा तो ट्रांसपिरेशन यानी जो गैस लेना और छोड़ना वो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर 3, टेम्परेचर। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम यानी सबसे अच्छा, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस
इसके बीच में अगर टेम्परेचर रहा, गर्मी रहा तो अच्छा रहता है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो और अबव दिस रेंज। अगर 25-20 से कम या 35 से ज़्यादा होता तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो जाता है। ऑल दीज फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड एंड ईच फैक्टर लिमिट्स द अदर टू। तो सब एक, ये 3 जो फैक्टर्स पढ़े हमने, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज लेस लाइट, फोटोसिंथेसिस स्लोज। कम रोशनी है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। स्लोज डाउन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इनफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। भले ही टेम्परेचर अच्छा हो या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो, लेकिन उसकी वजह से कम हो जाएगा। ना इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या जरूर, मतलब क्या इसकी विशेषता है? कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो क्या हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को छोड़कर क्या पृथ्वी को हम समझ सकते कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है इसको छोड़ के? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? नंबर 1, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे इसी प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो प्लांट्स। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा। नंबर 2, एनिमल्स ईट प्लांट्स। दीज एनिमल्स आर फूड फॉर अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स पौधों को खाते हैं और ये जो पौधों को खाते हैं, ये वाले एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि शेर वगैरह हो गया। दस ग्रीन प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए हरे पौधे सब जीव जंतु के लिए खाने का साधन है। नंबर 3, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर ब्रीथिंग। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमने पढ़ा भाई ऑक्सीजन गैस निकलता है और ये सारे जीव इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। नंबर 4, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। In this way, photosynthesis maintains a balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरीके से दोनों का जो बैलेंस है, क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में, उसको एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। Therefore, in the absence of photosynthesis, life would be impossible on Earth. तो इसके बिना जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। पौधों को पानी चाहिए बड़ा होने के लिए। दे टेक दिस वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। और ये जो पानी है जड़ों की सहायता से खींचते हैं। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द स्टेम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और पानी को स्टेम की सहायता से पूरे भाग में, पौधे के भाग में पहुंचाया जाता है। A small amount of water is utilized by plants during photosynthesis or is stored in the different plant parts. तो photosynthesis process में बहुत थोड़ा सा ही पानी लगता है, बाकी पानी प्लांट के अलग अलग भाग में जमा हुआ रहता है। The remaining water gets evaporated into air as water vapor through stomata. और जो remaining यानी बचा हुआ जो एक्स्ट्रा पानी है वो स्टोमेटा के छेदों से हवा में भाप बन के निकल जाता है। The loss of excess water from plants mainly through leaves as water vapor is called transpiration. तो ये जो एक्सेस पानी जो निकल जाता है, लॉस यानी निकल जाता है बाहर पौधों से, खासकर पत्तों से भाप के रूप में, इसी को ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। In this process, water from the leaf veins enter the leaf cells. इस प्रोसेस में क्या होता है, लीफ में जो वेन्स होती हैं वहां से पानी जाते जाते लीफ सेल में जाता है। And from the leaf cells it enters the small cavities that lie near the stomata. और लीफ सेल से इस स्टोमेटा के सेल के पास पास में कैविटी यानी थोड़े गड्ढे गड्ढे जगह रहते हैं, खाली जगह जिसको बोल सकते हैं, वहां पर ये पानी जाके जमा हो जाता है। From these cavities it diffuses out through stomata in the form of water vapor. और इन्हीं कैविटीज से यानी गड्ढों से, छेदों से आपका एक्सेस वाटर वेपर के रूप में चला जाता है। देखो, नो दिस ऑल्सो, वाई डू वी फील कूल अंडर अ ट्री। हमको क्यों ठंडा लगता है, पर ठंडा ठंडा महसूस होता है पेड़ के नीचे। दिस हैपेंस
ड्यू टू द शेड एंड ऑल्सो ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, छाया और ट्रांसपिरेशन दोनों की वजह से होता है। इन समर्स अ लार्ज ट्री कैन ट्रांसपोर्ट 50 to 60 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर। तो गर्मियों में एक अगर बड़ा ट्री हो, बड़ा पेड़ हो, 50 से 60 गैलन पानी हर घंटे वो निकाल सकता है एटमॉस्फेयर में। एक गैलन लगभग अंदाजन 4 लीटर के बराबर होता है, एक गैलन। तो समझ लो बड़ा पौधा 50 से 60 गैलन यानी 50 इंटू 4 यानी 4 5 20, 200 से 240 लीटर पानी ट्रांसपिरेशन से निकाल सकता है। दिस हेल्प्स टू कूल डाउन द एनवायरमेंट, इससे जो आसपास का जगह है, पेड़ के आसपास का जगह, वो ठंडा होता है। वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ कूल एनवायरमेंट इवन व्हेन इट इज स्कॉर्चिंग हॉट। तो जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों, भले ही स्कॉर्चिंग हॉट यानी बहुत ज्यादा गर्मी हो, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पेड़ होने के कारण बहुत सारा ट्रांसपिरेशन होता है और उस जगह का टेम्परेचर काफी कम होता है। ये एक्टिविटी है ट्रांसपिरेशन देखने के लिए, इसको आराम से आप देख लेना, कुछ दिक्कत हो तो जरूर पूछना, ठीक है। नेक्स्ट पेज, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन किन किन कारण से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यहां से हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट दिन हम यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। आज 17-18 किया हुआ आपका। तो अच्छा, इसमें साइंस में काम देंगे दोनों को ही, कि आपको इसमें से 20 स्पेलिंग, ज्यादा नहीं, 20 अच्छे स्पेलिंग आप ढूंढ के आप उसका रीडिंग करके मुझे फोटो भी भेजना है, रिकॉर्डिंग भी भेजना है।